नमस्कार दोस्तों, सरकारी सिलेबस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं करियर एज कमर्शियल पायलट के बारे में। तो दोस्तों, हम में से बहुतों का सपना होता है पायलट बनने का। हम बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होके आप क्या बनना चाहेंगे, तो कुछ बोलेंगे डॉक्टर, कुछ बोलेंगे इंजीनियर, कुछ बोलेंगे लॉयर। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पायलट बनना चाहते हैं। पायलट का काम क्या होता है? पायलट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट चलाते हैं और न सिर्फ चलाना, वो मैनेज और मेंटेनेंस का भी ध्यान रखते हैं। पूरे एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो एक पायलट बनने के लिए क्या-क्या होना जरूरी है? इसके लिए क्या-क्या योग्यताएं हैं? आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 12th में साइंस का होना बहुत जरूरी है। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ आपको 55% मार्क्स कम से कम लाने जरूरी हैं, अगर आप पायलट के कोर्स में दाखिला लेना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपने साइंस नहीं लिया है और फिर भी आप पायलट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक रास्ता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने आर्ट्स लेके 12th किया होता है या कॉमर्स लेके 12th किया होता है, बट फिर भी बाद में उनको लगता है कि नहीं, उन्हें पायलट बनना चाहिए। तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी एक रास्ता है। यहाँ पर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप साइंस में टेंथ के बाद 11th 12th की पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद आप पायलट ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। मिनिमम एज होती है पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की। अगर स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 16 साल, और कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 साल। यानी आप 16 साल से कम उम्र के हैं तो आप पायलट के लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब रही बात आईसाइट की, विजन की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक पायलट बनने के लिए आपकी आंखें बहुत तेज होनी चाहिए। आंखें ठीक होंगी तभी आप आगे देख पाएंगे। तो आपका विजन 6x6 का होना चाहिए, विद और विदाउट स्पेक्स, मतलब चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर वो चश्मा लगाते हैं, अगर वो चश्मा उनको अगर चश्मा लगा हुआ है तो क्या फिर भी वो पायलट बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर चश्मा लगाने के बाद उनका विजन 6x6 का होता है तो वो बिल्कुल पायलट बन सकते हैं। तो चश्मा लगाना उनके पायलट बनने के रास्ते में रुकावट नहीं होता। और 6x6 विजन के साथ साथ एक बात बहुत जरूरी है कि कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मतलब उसको हरेक रंग की पहचान होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस में होता है कि आपके सामने रंग होता है और आप उसे पहचान नहीं पाते। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपको सारे कलर्स को प्रॉपर दिखना और प्रॉपर पहचानना चाहिए। ये जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। इंग्लिश इसलिए आनी जरूरी है क्योंकि ये एक लैंग्वेज है जिसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे सारे इंस्ट्रक्शंस की लैंग्वेज होती है। तो इंग्लिश जानना बहुत जरूरी होता है। और जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर वो पायलट बनना चाहते हैं तो वो इंग्लिश सीखना शुरू कर दें, इंग्लिश की क्लासेस ले लें, क्योंकि इंग्लिश का जानना बहुत जरूरी है पायलट बनने के लिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि हमें पायलट बनना है तो फिर सिलेक्शन के लिए हमें क्या-क्या चीजें, कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्लास 12th पास करना है फिजिक्स और मैथ्स के साथ 55% अंकों के साथ। 55% मार्क्स आपके जरूरी हैं लाने। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपको पास करना है। यहाँ पे मेडिकल टेस्ट 2 और मेडिकल टेस्ट 1, यानी दो तरह के मेडिकल टेस्ट आपको देने होते हैं। पहले आपको देना होता है मेडिकल टेस्ट 2। और ये जो दो टेस्ट्स हैं, ये टेस्ट्स आपके ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल टेस्ट हो जाते हैं पूरे शरीर के। चाहे वो आपकी हार्ट बीट्स हो, चाहे वो आपके ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, किडनी हो, सारे टेस्ट हो जाते हैं इसमें। और मेडिकल टेस्ट 2 आपका पहले होता है और 1 बाद में होता है। इसके लिए आपको डीजीसीए की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, dgca.nic.in पे।
जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो ऑथराइज्ड हैं, जहां पे जाकर आप मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। तो मेडिकल टेस्ट 2 आपने करवाया, इसके बाद मेडिकल टेस्ट यूजुअली क्या होता है कि मेडिकल टेस्ट 2 और मेडिकल टेस्ट 1 के बीच में 2-3 महीने का गैप होता है, और इन गैप्स में आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं या आप उन एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। यहाँ पर आपको पायलट बनने के लिए 6 तरह के टेस्ट देने पड़ेंगे। उसमें से 5 टेस्ट होते हैं जो डीजीसीए की तरफ से होते हैं, और एक टेस्ट होता है जो डब्ल्यूपीसी की तरफ से होता है। तो डीजीसीए की तरफ से जो टेस्ट होता है वो है नेविगेशन, मीटियोरोलॉजी, एयर रेगुलेशन, टेक्निकल स्पेशल और टेक्निकल जनरल। और एक टेस्ट जो डब्ल्यूपीसी की तरफ से होता है वो होता है आरटीआर। तो नेविगेशन में होता है आपको, नेविगेशन में ये पूछा जाता है कि आप जब एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं तो फिर आप उसको नेविगेट कैसे करेंगे, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में, इसके बारे में आपका एग्जाम होता है। दूसरा मेटेओरोलॉजी होता है जो कि वेदर के बारे में होता है, वेदर कंडीशंस के, आप जहाँ फ्लाई कर रहे हैं वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी होगी, आपका असेसमेंट उसमें देखते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो फिर वो बारिश आपके एयरक्राफ्ट को कितना डैमेज कर सकती है, क्या कर सकती है, ये सब पूछते हैं। और एयर रेगुलेशन होता है, जैसे कि आपको बताएं कि जैसे ट्रैफिक रेगुलेशन में होता है ना कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप अगर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं तो फिर ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट तो आपके सामने नहीं आएंगी, ट्रैफिक लाइट तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनका पालन किया जाता है। तो एयर रेगुलेशन वाला जो पेपर होता है उसमें आपसे ये सारे सवालात किए जाते हैं। फिर टेक्निकल पेपर्स होते हैं। टेक्निकल स्पेशल होता है, टेक्निकल जनरल होता है। टेक्निकल स्पेशल में जो आप एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं उसकी टेक्निकलिटीज, उसकी स्पेशल टेक्निकलिटीज क्या है उसके बारे में, और ओवरऑल जनरल टेक्निकलिटीज क्या है, ये जनरल पेपर में होता है। फिर इसके बाद आपको डब्ल्यूपीसी की तरफ से जो एग्जाम होता है आरटीआर, वो देना होता है। और आपको ये सारे के सारे एग्जाम देने के लिए एक कंप्यूटर कोड का होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप ये एग्जाम्स देने के बाद आप फ्लाइंग स्कूल में जा सकते हैं, और फ्लाइंग स्कूल में वहां पर आपको एसपीएल लाइसेंस मिलता है। एसपीएल लाइसेंस जो कि एक छोटा सा एसपीएल एग्जाम होता है, उसको देने के बाद एसपीएल लाइसेंस आपको मिल जाता है। ये एग्जाम आपका बहुत डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि आप ऑलरेडी डीजीसीए के जो टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो वो सब क्वालिफाई करने के बाद ये एग्जाम उसके आगे, ये एसपीएल एग्जाम उसके आगे बहुत ही इजी होता है। आपको एसपीएल लाइसेंस लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप उसके बाद आप 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। और ये 200 घंटे की जो फ्लाइंग ट्रेनिंग है ये एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप सीपीएल के लिए उसके बाद अप्लाई करेंगे तो सीपीएल के लिए आपको 250 घंटे की फ्लाइंग होना, 250 घंटे का फ्लाइंग होना आपका बहुत जरूरी होता है। तो उसमें 200 घंटे की ट्रेनिंग और 50 घंटे का आप फ्लाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, आपने जो भी सर्टिफिकेट्स अभी तक आपके आए हैं, मेडिकल टेस्ट के, रिटन टेस्ट के, एग्जाम्स और स्कोर्स, और प्लस ये आपका एसपीएल का जो लाइसेंस है, ये सारे के सारे आप सबमिट करिए डीजीसीए के पास, और फिर आपको उसके बाद सीपीएल का लाइसेंस मिल जाएगा, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप पायलट ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं। तो इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप पायलट ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं। उसमें से मेजर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी जो कि रायबरेली में है, और फिर उसके अलावा गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि भुवनेश्वर में है। उसके अलावा गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब लखनऊ में, ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल चेन्नई में, पौंडीचेरी ठाकुर कॉलेज ऑफ एविएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड एविएशन सेफ्टी, और राजीव गांधी नेशनल फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप पायलट ट्रेनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कमर्शियल पायलट बनते हैं तो आपका स्कोप क्या है, मतलब एज अ कमर्शियल पायलट आप किस किस तरह से कौन कौन से तरह के पायलट बन सकते हैं।
तो सबसे पहले है पैसेंजर पायलट। पैसेंजर पायलट जो के नाम से ही पता चलता है, पैसेंजर पायलट्स वो वाले फ्लाइट्स उड़ाते हैं, वो वाले प्लेन्स उड़ाते हैं जो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ये नेशनली भी हो सकता है और इंटरनेशनली भी हो सकता है। यहाँ पर पायलट्स को ध्यान देना होता है पैसेंजर्स की सेफ्टी के बारे में और एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के बारे में। दूसरा होता है दूसरा होता है कार्गो पायलट्स। कार्गो पायलट्स वो होते हैं जो कार्गो लेकर जाते हैं, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। और उन उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सामान को एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाना। फिर होते हैं एरो स्पोर्ट्स पायलट्स। एरो स्पोर्ट्स पायलट्स बेसिकली वो एडवेंचर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है जैसे एरोबेटिक्स हुआ या एरो मॉडलिंग हुआ या बलूनिंग हुआ, एयर रेसिंग हुआ, एयर रैलीज, इस सब टाइप के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, ये एरो स्पोर्ट्स पायलट्स उस टाइप के प्लेन्स को उड़ाते हैं। अब हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ कि एक पायलट के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हो सकती है। तो आप देखिए, एक पायलट के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है एयरलाइन इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कंपनीज में, ड्रोन प्रोवाइडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के पास, या चार्टर्ड प्लेन सर्विसेज में। और इसके अलावा भी और कई जगह है जहां पर एज अ पायलट काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो करियर एज कमर्शियल पायलट के बारे में। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और हमारी वेबसाइट www.sarkarisyllabus.com पर ज़रूर विजिट करिए। धन्यवाद।